Hello friends, again a very warm welcome to all of you on my channel Designer Gene. In this video we are going to talk about our next topic जिसका नाम है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब ही होता है बदलाव। ये इवोल्यूशन जो है ये कोई एक छोटा मोटा टॉपिक नहीं है। इस टॉपिक को अगर कभी हमको समझना है तो इस टॉपिक को समझने के लिए हमें बहुत सारे कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। लेकिन आज हम इस वीडियो के अंदर इवोल्यूशन किसे कहते हैं, उसके बाद में मतलब जो है हमारी अर्थ का इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ है, ये सारी चीज़ों को मतलब जो है जानने की कोशिश करेंगे। और उसके अलावा हम एक और टॉपिक को कवर करेंगे जिसमें मतलब जो है हमारे अर्थ पर लाइफ आई कैसे, ये सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो इवोल्यूशन जो है ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसमें वेराइटी ऑफ टॉपिक मतलब जो है वेराइटी ऑफ कंपोनेंट्स उसमें आते हैं। लाइक अगर हम बात करें हमारे सोलर सिस्टम की तो उसके अंदर प्लैनेट्स, अर्थ, स्टार, ये भी चीज़ें इसी में आती है। उसके अलावा जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म है यानी बायोस्फीयर वो भी इस टॉपिक के अंदर आ सकते हैं। और इवन दो कि जितनी भी चीज़ें यहाँ पर आपको दिख रही है वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो एक मतलब जो है इस टॉपिक के अंदर आ सकती है। क्योंकि मैंने आपको स्टार्ट में ही एक चीज़ बताया, इवोल्यूशन मतलब बदलाव, नथिंग बट बदलाव। अब इसके अंदर हम जो है इस वीडियो के अंदर इस वीडियो के थ्रू हम इस चीज़ को जितना ज़्यादा सिंपल वे में हो सकता है उतना ज़्यादा सिंपल वे में समझने की कोशिश करेंगे। अब अगर मैं बात करूं इवोल्यूशन की, तो इवोल्यूशन का मतलब होता है बदलाव, मैंने जैसा आपको बताया। और दूसरी बात, सबसे पहले एक बात आप याद रखें कि ये एक ऐसी प्रोसेस है जो बहुत ज़्यादा स्लो होती है और ग्रेजुअल होती है। और जैसे ही ये मतलब जो प्रोसेस होंगी, सबसे पहली बात स्लो, दूसरी ग्रेजुअल, जितनी भी डेवलपमेंट होगी उससे एक नया ऑर्गेनिज्म क्या होगा, बनेगा। दैट इज नथिंग बट इवोल्यूशन। इवोल्यूशन की अगर मैं बात करूं जैसे एक मिसाल के तौर पर, जैसा कि अकॉर्डिंग टू अवर रिलीजन, लाइक अगर इन द इस्लामिक और इन द क्रिश्चियनिटी कहा जाता है कि यहाँ पर अर्थ पर सीधे सीधे मतलब जो है इंसान को उतारा गया था, जबकि साइंस इस चीज़ को मतलब जो है कहीं ना कहीं पर डिनाई करता है। बट अगर मैं आपको एक चीज़ कहूँ कि हाँ वो एक अलग चीज़ है, हमारा रिलीजन, हमारे कंसेप्ट, हमारा ईमान, ये एक अलग मतलब इसमें आता है। लेकिन हम इस पॉइंट को समझ रहे हैं साइंस के अकॉर्डिंग, मतलब यहाँ पे एक चीज़ कही गई है कि यहाँ पर सीधे सीधे इंसान को नहीं उतारा गया था। यहाँ पर सबसे पहले जो है एक लिविंग सेल बना, उसी से मतलब जो है फिर बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म बने। तो दैट इज नथिंग बट इट्स कम अंडर टू द इवोल्यूशन। अब जैसा कि मैं यहाँ पर डेफिनेशन और कुछ चीज़ें यहाँ पे समझाने की आपको कोशिश करूंगा। जैसा कि सबसे पहले ये जो डेफिनेशन है सबसे छोटी और सबसे मतलब जो है इजी वे में मतलब तैयार की गई। इवोल्यूशन इज द स्लो एंड ग्रेजुअल चेंजेस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। सबसे पहली लाइन पे अगर अगर हम बात करें तो इवोल्यूशन क्या है, तो एक प्रोसेस है जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या आते हैं, चेंजेस आते हैं, बदलाव आते हैं। और वो बदलाव कैसे होते हैं, स्लो होते हैं और ग्रेजुअल होते हैं। डायरेक्टली मतलब वो जो जितने भी बदलाव होंगे वो सारे के सारे स्लो होंगे और कैसे होंगे, ग्रेजुअली होंगे। और दूसरा, ये जो बदलाव है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और ये जो है इस बदलाव को होने के लिए बहुत ज्यादा समय लगेगा, विच लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्पेशीज, और जिसके वजह से मतलब जो है एक नया ऑर्गेनिज्म अचीव्ड होगा। दैट इज नथिंग बट इवोल्यूशन। अब अगर हम बात करें सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट मतलब जो है लिविंग थिंग हमारे अर्थ पर आई कैसे, तो यहाँ पर मैंने कुछ एक फ्लो चार्ट बनाया है जिसमें आपको समझने में बहुत आसानी होगी। सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पर हमारी अर्थ पर, देखो यहाँ पर अर्थ जो है, अर्थ पर डायरेक्ट इंसान को नहीं उतारा गया था अकॉर्डिंग टू साइंस, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला गया, सबसे पहले आज से हम 3.5 बिलियन ईयर एगो, आज से 3.5 बिलियन ईयर पहले यहाँ पर अर्थ पर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म का नामो निशान नहीं था। सबसे पहले ओशन में मतलब समंदर में सिंपल टाइप के एलिमेंट फॉर्म हुए। सिंपल टाइप के एलिमेंट बोल तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, उसके बाद में मतलब जो है कार्बन, और उसके अलावा एज मेनी मोर थिंग्स आर देयर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल भी लिख के रखा हूँ। सबसे पहले लिविंग, यहाँ पे सबसे पहले सेल भी आया था, नहीं, सेल बन रहा कैसे वो चीज को समझना है हमको। सिंपल टाइप ऑफ एलिमेंट फॉर्म हुई ओशन में, फिर उसके बाद उन्हीं सिंपल एलिमेंट्स, यही सिंपल एलिमेंट्स जैसा हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सारी चीजें जो है
इन्हीं से मिलकर सिंपल ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म हुई है, लाइक CO2, H2, N2, ये सारी चीजें फॉर्म हुई है। ओके, अब यहाँ पर डायरेक्ट मतलब लिविंग मतलब जैसा अगर अभी आपको मैं एक चीज कहूँ कि डायरेक्ट यहाँ पर मतलब जो है सिंपल ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी बने क्या? नहीं, पहले क्या बना? पहले बना सिंपल एलिमेंट, उसके बाद ही उनसे मिलके क्या बना हमारा? सिंपल ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एलिमेंट। फिर उसके बाद में मतलब जो है सिंपल ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल से मिलके बना हमारे मोर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लाइक प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड लिपिड्स, इनसे फॉर्म हुई। ओके, और उसके बाद में मतलब जो है ये सारे के सारे जुड़े, मतलब ये सारे के सारे आपस में मिक्सचर जो है ये आपस में जुड़ा, और जुड़ने के बाद में जो है हमारा फर्स्ट प्रिमिटिव यानी एकदम सादा सा सेल मतलब जो है यहाँ पे फॉर्म हुआ। मतलब यहाँ पर सबसे पहला लिविंग सेल जो है फॉर्म हुआ, कहां पर? ओशन में। ओके, अब एक बात बताओ तुम मेरे को, ये जो पहला जो सेल बना वो अचानक से बन गया क्या? नहीं, बनने की क्या थी? सबसे बड़ी प्रोसेस क्या थी? एकदम स्लो थी, ये पहला चीज तो होगी, राइट। दूसरा मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि ये जो था ये सब एकदम से था क्या? नहीं, ग्रेजुअल था। हर स्टेप कैसी थी? ग्रेजुअली थी। पहले मतलब जो है ओशन में सिंपल एलिमेंट बने, उससे सिंपल ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक टाइप के मतलब कंपाउंड बने, फिर उनसे क्या बना? उनसे बना हमारा कॉम्प्लेक्स और ऑर्गेनिक मटेरियल बना। ओके, फिर उसके बाद में वो सारा मतलब जो है जुड़ा, और उससे क्या बना? हमारा फर्स्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल बना। तो इन शॉर्ट हुआ क्या यहाँ पर? चेंजेस हुई। इन शॉर्ट नथिंग बट, दैट इज नथिंग बट इवोल्यूशन। उसके बाद में, और अब अगर हम बाद में मतलब जो है इनकी जो पूरी एक तरीके से अगर मैं बात करूं, पूरी जो इनकी संख्या जो थी, इन शॉर्ट इनकी जो क्वांटिटी जो थी वो बढ़ती गई। काय के बिना पर, काय के बिहाफ पर बढ़ी हो? क्योंकि भाई यहाँ पर जितने टाइप के मतलब जो है केमिकल्स मिलते गए, उतने ज्यादा प्रोटीन बने, उतने ज्यादा न्यूक्लिक एसिड बना, उतने ज्यादा लिपिड बना, वो सारे सारे मिक्सचर बने और सेल बना। ठीक है, अब वही सेल यहाँ पर सरवाइव करे जिन जो मतलब पूरी तरीके से फिट और फाइन थे, और वो सारे के सारे पेरिस्ड हो गए जो पूरी तरीके से फिट और फाइन नहीं थे। इसी को डार्विन ने कहा नेचुरल सिलेक्शन। भाई नेचुरल सिलेक्शन का मतलब सीधा सीधा क्या? तो सिलेक्ट बाय द नेचर, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसको सिलेक्ट किसने किया? नेचर ने किया। और नेचर ऑलवेज सिलेक्ट द फिट, और पूरी तरीके से जो उस कंपटीशन में रहने के लायक है उसको वो क्या करता है? सिलेक्ट करता है। ओके, अब यहाँ पर मतलब जो हम आज की कंडीशन में बात करें, एट प्रेजेंट वाली कंडीशन में अगर हम बात करें, अब ये यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक हमने चीज समझ ली कि सेल बना, फिर ये हुआ, जो भी सारी प्रोसेस हुई। अगर हम आज की कंडीशन की अगर हम बात करें, आज की कंडीशन की, तो एनिमल की अगर मैं केस में बात करूं तो यूनिसेलुलर अमीबा से लेकर तो जाइंट मतलब जो है मैन तक, और मैन से लेकर जाइंट व्हेल तक, आज इतनी सारी वेराइटी आज प्रेजेंट है हमारे अर्थ पर। और उसी तरीके से बात करो अगर प्लांट के केस में, तो प्लांट के केस में यूनिसेलुलर क्लोरेला से लेकर तो बनियन ट्री तक, मोर कॉम्प्लेक्स चीजें आज हम फॉर्म हुई है, और आज हम इस मुकाम पर है। और ये हमको इस मुकाम पे आने के लिए बहुत सारी मतलब जो है चीजें हमको फेस करनी पड़ी। दिस ऑल अबाउट इवोल्यूशन। यही सारी चीजें क्या कहलाती है? इवोल्यूशन कहलाती है। इवोल्यूशन सीधे सीधे अगर मैं आपको कहूं तो बदलाव। अब ये बदलाव कैसे आएंगे? स्लो आएंगे और ग्रेजुअल आएंगे, और इसी के ऊपर बहुत सारी थेरीज भी दी गई है। डार्विन थेरी, लेमार्क थेरी, उसके अलावा भी बहुत सारी, एक द बिग बैंग थेरी भी मतलब इवोल्यूशन को दर्शाती है वो भी। तो आपको अगर मैंने इसके ऊपर एक वीडियो डार्विन थेरी पर ऑलरेडी बना चुका हूं, अगर आपको उस वीडियो को देखना है तो आई बटन पे मैं इसकी लिंक शेयर कर रहा हूं, आप उसे जाकर देखें। और इसके अलावा अगर मैं आपको एक चीज कहूँ कि जैसा इवोल्यूशन के अंदर, जैसा आप मैंने स्टार्ट में कहा था कि हमारी अर्थ भी मतलब जो है इवोल्यूशन के अंदर आती है, तो कैसे आती है? सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि एकदम स्टार्टिंग के अंदर जिस वक्त हमारे मतलब जो है अर्थ बनी थी, अर्थ बनने के बाद में डायरेक्ट यहाँ पे मतलब पानी आया था क्या? डायरेक्ट यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म आए थे क्या? नहीं, पहले हजारों लाखों करोड़ों साल मतलब जो है वो वैसी ही पड़ी रही, जहाँ पे लावा, टेम्परेचर पूरी तरीके से अनबैलेंस। फिर उसके बाद में कहीं जाके बारिश हुई, बारिश आने के बाद में मतलब जो है बारिश भी कई सालों तक होती रही, और मतलब जो है कई जगह फिर मतलब जो है इसका टेम्परेचर, अर्थ का टेम्परेचर कम हुआ, और कम होते होते इतना कम हो गया कि हमारे मतलब जो है सारी जगह पे आइस आइस एज जिसको कहते हैं हम, पूरी तरीके से बर्फ जम गई। अब वो रहा हजारों करोड़ों साल तक। फिर उसके बाद में कहीं जाकर मतलब जो है टेम्परेचर बदला बदला, और बदलने के बाद में मतलब जो है अर्थ का फॉर्म हुआ, मतलब लैंड की फॉर्मेशन हुआ, फिर तब जाके ये सारी प्रोसेस चालू हुई। तो दैट इज नथिंग बट इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब होता है बदलाव। आई होप
This will help you a lot. Thank you.